Hello, welcome to all of you. Myself Chetan Singh. We are studying about ninth mathematics. Real numbers and their decimal expansions. रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जाने, इसके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग जाने। आज हम लोग रियल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आज ये सीखेंगे। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको सीखते हैं। लेट अस सपोज दैट इज इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, दैट इज योर एग्जांपल 5। 10/3, 7/8 एंड 1/7। सबसे पहले हम 10/3 को देखते हैं। क्या करें, हम 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। ये मतलब हुआ 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 110 पॉइंट बढ़ा दें, यहाँ 0 हो गया। फिर आपका 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर आपका 0 आ गया। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाइए, फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी 10/3 कितनी आ रही है। बार बार इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये 1। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया, 1। और जो हमारा कोशेंट आया, ये हमारा बार बार कितना आ रहा है, 3.333 एंड सो ऑन, ऐसे 3 आता जाएगा। और क्योंकि बार बार रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है और कोशेंट हमारा कितना है, 3, तो कोशेंट 3 है, रिमाइंडर आपका 1 है, 1 इज़ लेस देन 3। ये वैल्यू आपकी एट लास्ट तक जाएगी 3.33 एंड सो ऑन। एक इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका किए, किसका, 10/3 का। आइए फिर देखते हैं हम 7/8, मतलब 7 में हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। 7 में 8 से डिवाइड करें, 0 पॉइंट कर दें, ये 0 हो गया। 7 टाइम्स ले जाएं, 8 टाइम्स 64 एंड टेक रिमाइंडर 6। नेक्स्ट टेक 0, 7, 56 and that is 4, take again 0 and 5, that is 40 and your remainder is 0। your R is, आपका रिमाइंडर क्या हो गया, मैं रिमाइंडर को यहाँ R से लिख दे रहा हूँ। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और डिवाइज़र हमारा कितना था, ये 8 था। इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल फॉर्म में 0.875। अगेन अब हम लोग 1/7 को लेते हैं, 1 में डिवाइड करते हैं 7 से। 0 पॉइंट हम कर दे रहे हैं, यहाँ 0 हो गया, 1 7 हो गया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, ये 28 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 0 हो गया, ये 14 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 35 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर ये 7, फिर आपका 49, रिमाइंडर आपका 1 हो गया। देखिए यहाँ रिमाइंडर्स क्या आ रहे थे आपके, यहाँ रिमाइंडर आए आपके 3, 2, 6, 4, 5
और फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 1 आ गया। अब 1 आने का मतलब कि यहाँ से फिर वैल्यू आपकी शुरू हो जाएगी। आप 0 लेंगे और 1 टाइम्स आपका यहाँ 3 हो गया, फिर आपका 0, फिर आपका 4 आएगा। मतलब यही वैल्यू आपका रिपीट हो रहा है। मीन्स 1/7 कैन बी रिटन एज 0.142857, अगेन 1, 4, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो तरह के मुख्य केस अराइज हुए। एक जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, और दूसरा जिसका रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं सकता। यहाँ भी हम देखते हैं रिमाइंडर आपका 0 कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ दो केस अराइज होते हैं हमारे। जिसके रिमाइंडर 0 आ गए, द रिमाइंडर बिकम्स 0, ये आपका पहला केस है। जिसके रिमाइंडर 0 आ गए, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स कैसे होते हैं? ये टर्मिनेटिंग ये नंबर्स कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। और जिसके रिमाइंडर ये 0 नहीं आए, जैसे ये सब 0 नहीं आए, इनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो केस यहाँ अराइज हुआ। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आइए देखिए, ये जो आपका टर्मिनेटिंग है ये आपका फिक्स हो गया कि 7/8 हमने लिखा तो 0.875 ये टर्मिनेटिंग हो गया। इस केस को हम ख़त्म करते हैं। ये टर्मिनेटिंग हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इसकी हमको मिल गई। किसकी? 7/8 की। ऐसे डेसिमल पॉइंट्स ये टर्मिनेटिंग हो गए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपने लिख दिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 3.333 एंड सो ऑन। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक हम लिख सकते हैं 3.3 और ऊपर एक ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या 3.3 बार, ऊपर एक बार लगा देते हैं। जिस नंबर पे ये बार होगा वो बार बार आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। ऐसे ही देखिए यहाँ जो आपने 1/7 का लिखा, तो 1/7 आपका कितना हो सकता है? 0.142875, और 5 के बाद आपका फिर ये रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि यही नंबर फिर आपका रिपीट होगा 142,875, फिर यही वैल्यू आपका रिपीट होगा। मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/7 0.142875, फिर आपका 142,875, फिर आपका 142,875 एंड सो ऑन। तो यही वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है। देखिए 14 ये आपकी रिपीट हुई, ये आपकी रिपीट हुई, ये वैल्यू आपकी रिपीट हुई। इसीलिए इसको हम ऊपर एक बार द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपके कौन से वैल्यूज़ हुए? डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस हुए। आइए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 है हमारा, शो दैट, हमको दिखाना है। क्या दिखाना है?
3.142678 3.142678 इज़ ए रियल नंबर, एक ये वास्तविक संख्या है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to be 0। तो अगर ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन है इसका, क्या करते हैं, 3.142678 बाई करते हैं, यहाँ 3 के नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हमने ज़ीरो लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका डेसिमल पॉइंट हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसे हमने क्या लिख दिया, 3142678 बाई 1000000। ये p बाई q के फॉर्म में हो गया और q की वैल्यू ये 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर। दिस रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। 7 एग्जाम्पल आपका 7, शो दैट, आपको दिखाना है कि 0.333 दैट इज एंड सो ऑन 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये भी हम दिखा सकते हैं इन द फॉर्म p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, वेयर p एंड q और इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0। हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाएं। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो ये डेफिनेट डिजिट थे, हमने डेसिमल को रिमूव किया और जितने डिजिट थे उतने हमने ज़ीरो लिख दिए, लेकिन यहाँ आगे कहाँ तक है ये हमको क्लियर नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम को हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x कोई वैल्यू, लेट अस सपोज x इक्वल्स टू बी 0.333 एंड सो ऑन, ये हमने लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो डिजिट हमको कन्वर्ट करनी है, जैसे 0.3, तो हमने लिख दिया x इक्वल्स टू बी 0.333। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी रिपीटिंग डिजिट है वो क्या है, 3 है, एक ही डिजिट है। मीन्स कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 वैल्यू यहाँ आ जाएगी और फिर हमको आप 333 रिपीट मिलता जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग 10 से मल्टीप्लाई आप कर दी, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 हमको क्या मिलेगा, 10x। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दें, 10x, और यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3.333 एंड सो ऑन, ये हमको मिलेगा। हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट से, इस इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, इसमें से इसको लेस कर दीजिए। तो 10x माइनस एक्स हमें क्या करना है, आप इसको नीचे हम लिख ले रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए x इक्वल्स टू बी 0.333 एंड सो ऑन। और क्या करिए, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आप घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे यहाँ आपको मिलेगा, यू टेक हियर 9x दैट इक्वल्स टू बी, यहाँ सब ज़ीरो हो गया, ये आपका 3 हुआ, 9x इक्वल्स टू बी 3, x इक्वल्स टू बी व्हाट, 3/9 एंड इट बिकम्स 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
x equals to be 1/3, that is in the form of p by q, and p is here 1, that is your integer, and q is your 3, that is also integer, and q is not equals to be 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू को हम p बाई क्यू 1/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 है हमारा, शो दैट 1.2 727272727 and so on, that is 1.27 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to be 0। फिर हमको वही प्रोसेस करना है। लेट अस सपोज x इक्वल्स टू बी 1.272727 एंड सो ऑन। सिंस 2 digit are repeating here, 27 again 27 means the repeating digit is here 2, therefore we multiply by 100, multiply by 100 to 0 digit number, we can find 100x, and here is 127.272727 and so on. X is your 1.272727 and so on. On subtracting, you find here 99x, and here you find 126.00, that is 126. X becomes 126 by 99. Your value is 126 by 99. You can simplify it, 9 1 9, 9 1 9, 9 1, and you becomes the number 36, 9 4, that is x is your 14 by 11. Therefore we can easily write as 1.27, this is in the form of p by q 14 by 11. Your next example 9, that is example number 9. What is your example number 9? Show that 0.235 and so on. This can be also written as 0.235, आपका रिपीटिंग नंबर ओनली 35 है। Can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to be 0. मीन्स इस वैल्यू को भी हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है। हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आइए ये देखते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि 35 ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटिंग वैल्यू है हमारी वो क्या है, 35 है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ऑन मल्टीप्लाइंग 100,
on multiplying by 100. Let us suppose it is x. And on multiplying 100 you find 100x, that is 23.53 and so on. 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? 5353. हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमको मिलेगा 353535. हम दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से इस वैल्यू को कर सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं. और ये जो वैल्यू आई इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, ये 100x हमारी वैल्यू थी, इसे हम लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.235335 एंड सो ऑन. 23.3 तो 23 ये हो गया आपका, और 3 और 2 ये आपका 5 हो गया, फिर आपका 353535 इस तरह से आपको मिला. इस तरह से हम लिख सकते हैं ये 23.3 एंड प्लस ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है? x. आपने x यहाँ लिया है. x की वैल्यू आप लेफ्ट में ले लीजिए, आपका 100x माइनस x, दैट इज़ 23.3. योर 99x, इट इज़ 23.3 एंड यू बिकम्स find x equals to be 23.3 by 99, that is your 233 by 990, means you can write as 0.235 और इस 235 that is in the form of p by q 233 by 990. तो ये प्रोसेस हमको करना है. कैसे करना है? 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिला 23.53. अब इस 53 में अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया तो 23 फिर 2 फिर 353535 ये रिपीट हुआ, ये वैल्यू हमको मिल गई. ये हमने x लिख दिया, x को लेफ्ट में कर दिया, माइनस हो गया, 99x हो गया, ये एक वैल्यू हमको मिल गई. इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू भी हमको मिला 0.235 फिर 3535 एंड सो ऑन. 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाएगा हमारा. 10x का मतलब हुआ 2.3535 एंड सो ऑन. अब देखिए, अब रिपीट हमारा क्या हो रहा है यहाँ, ये दो नंबर रिपीट हो रहा है. मतलब अब अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा? 1000x. और यहाँ हमको क्या मिलेगा? 235.35 एंड सो ऑन. ये वैल्यू हमको मिली. अब हमें क्या करना है, ये जो 10x है इसको इसमें हम लेस कर दें. ये हमारा 2.353535 एंड सो ऑन है. अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें, यहाँ हमको क्या मिलेगा? 990x एंड हियर इज़ 233 and you easily find x equals to be 233 by 990. That is your example number 9.
एग्जाम्पल 10 ये एक्सप्रेस करता है कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमको प्रदर्शित करना है, कैसे हमको खोजना है, ये हम आपको बता रहे हैं। दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये फाइंड किया है कि 1/7 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यू है हमारी 0.14285 इससे हमने रिप्रेजेंट किया था 1/7 को। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने डिवीज़न से आपको बता दिया था कि 1/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। और इसी तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2/7 कैन बी आल्सो रिटन एज 0.285714। यहाँ एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जो डिजिट 142857 है वही डिजिट यहाँ भी है 142857, लेकिन यहाँ पहली डिजिट हमारी 2 है, यहाँ पहली डिजिट 1 है। जो वैल्यू है वो वही आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिजिट्स जो हैं वो हमारे आगे या पीछे हैं। ये हमारे दोनों डेसिमल डिजिट्स कैसे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टू फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/7 सॉरी 1/7 एंड 2/7 बी फाइंड ए नंबर इन विच नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग लाइंग बिटवीन देम। जो इनके बीच में वो लाई कर रहा हो ऐसे नंबर को हमें लिखना है। वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, इनके बीच में कौन से नंबर्स हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप देखिए 0. मान लीजिए हमने लिख दिया 14 है, तो हमने इससे थोड़ा सा एक डिजिट ज़्यादा लिख दिया 15। अब देखिए हमें क्या समझना है, यहाँ वैल्यू हमारी 14 है और यहाँ वैल्यू है 0.14, यहाँ 0.28। तो 0.28 से कम हो और 0.14 से ज़्यादा हो, तो इसके बीच में हमने एक कोई डिजिट ले लिया 15। 15 के बाद हमको क्या करना है, 10 लिखना है। 15 के बाद क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 15। फिर हम क्या करेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 15। फिर हम 30 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 15। और इसी तरह से आगे अब 40 हम लिखेंगे और आगे ये लिखते जाएंगे। एक वैल्यू ये इर्रेशनल नंबर्स, तो एक इर्रेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में ये हो गया। अब मान लीजिए हमने 15 नहीं लिखा, 16 लिख दिया, तो 0.16 आप लिख सकते हैं। 016 फिर 0016 00016 फिर 0000 एंड सो ऑन। 0.28 हमको चाहिए, मान लीजिए हमने लिख दिया 0.27, भाई इससे कम है लेकिन इससे ज़्यादा है,
तो इनके बीच में ही रहेगा 0.27, फिर 0, 27, फिर 0 0, 27, फिर 0 0 0, 27, फिर 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 1/7 और 2/7 के बीच में हम अनेक इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये इरेशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसेस था, एक तरीका था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट irrational numbers on number line and discussing about representing the decimals, terminating and non-terminating decimals, and convert the non-terminating form and terminating form, and also we find the irrational numbers between the two rational numbers. Now you complete the exercise 1.3, and in your next video I tell about exercise 1.3. Thank you.